अब हमको पढ़ना है उदयन या उदयभद्र के बारे में। यह हर्यक वंश का तीसरा शासक है। अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की राजगद्दी पर बैठता है। तो चलिए देखते हैं उदयन या उदयभद्र। इसका जो शासन काल रहा है 460 से 444 बीसी तक इसका शासन काल रहा है। मतलब मगध की राजगद्दी पर 460 से 444 जो है बीसी तक इसने शासन किया। अगर बात करें तो ये उदयन जो है ये हर्यक वंश का तीसरा शासक है। हर्यक वंश का तीसरा शासक है। हर्यक वंश का तीसरा शासक है। इसने गंगा व सोन नदियों के बीच में, गंगा व सोन नदी के बीच में एक बड़ा नगर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर की स्थापना किया। गंगा और सोन नदियों के बीच में एक बड़े से नगर की स्थापना करता है जिसका नाम होता है पाटलिपुत्र या कुसुमपुर। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कुसुमपुर राजधानी किसने बनाया था। तो कुसुमपुर राजधानी बनाने का काम जो किया था वो उदयन ने किया था। और कहां से, राजगृह से जो है ट्रांसफर किया था राजधानी, कहां, कुसुमपुर या पाटलिपुत्र, जो इस समय बिहार की राजधानी है आधुनिक पटना। इसी का पुराना नाम है कुसुमपुर या पाटलिपुत्र। इसको जो है उदयन ने बसाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए पाटलिपुत्र बसा दिया, फिर इसने क्या किया, जो है मगध की राजधानी, मगध की राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र बनाया। मतलब अब राजधानी जो है मगध की, वो राजगृह से हटाकर कहां पे बना दिया है, पाटलिपुत्र में जो है इसकी राजधानी बना दी गई है। अगर देखा जाए तो अजातशत्रु ने ही गंगा के तट पे एक दुर्ग का निर्माण करवाया था और उसी दुर्ग को उदयन जो है ज्यादा विकसित कर इसे पाटलिपुत्र या कुसुमपुर में विकसित कर देता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके 3 पुत्र हुए हैं। इसके 3 पुत्र हुए हैं, मुंडक, अनिरुद्ध और नागदशक, इसके पुत्र हैं। ये 3 पुत्र जो हैं, मुंडक, नागदशक व अनिरुद्ध, इसके 3 पुत्र होते हैं। और यही 3 पुत्र जो है इसके बाद बारी बारी से जो है मगध पे शासन करते हैं। और ये उदयन की हत्या के बाद का ये विषय है। मुंडक, अनिरुद्ध और नागदशक जो है ये बारी बारी से शासन करते हैं। और जो पता चलता है कि नागदशक जो है ये हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है। नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक है। समझे कि नहीं। पाटलिपुत्र को किसने बसाया, उदयन ने बसाया। राजगृह से जो है पाटलिपुत्र जो है राजधानी किसने ट्रांसफर किया, तो वो उदयन था, उदयभद्र था। समझे कि नहीं। और पाटलिपुत्र जो पाटली इस समय पटना है ये किस नदी के तट पे है, तो ये गंगा नदी के तट पे है और गंगा और सोन नदियों के बीच में था। समझे कि नहीं। तो नागदशक जो है इसका अंतिम शासक होता है। बाद में जो है ये क्या करते हैं कि यहाँ पे बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु करता है, अजातशत्रु की हत्या उदयन कर देता है, उदयन की हत्या उसके पुत्र करके राजगद्दी पे बैठते हैं। तो जनता इस चीज को समझ चुकी होती है कि जब ये अपने पिता के नहीं हुए हैं तो ये हम लोगों को क्या होंगे। इसलिए जनता इन तीनों लोगों को, नागदशक को जो है यहाँ राजगद्दी से उतार देती है और यहाँ पे एक नए अमात्य को जो है यहाँ पे राजगद्दी पे बैठाता है। नागदशक का एक सेनापति होता है शिशुनाग, इसका नाम है शिशुनाग। ये जो होता है ये नागदशक का सेनापति होता है। इसको नोट कर लेंगे, ये नागदशक का सेनापति होता है। और यही सेनापति को जो है मगध के लोग, मगध की जनता जो है वो क्या बना देती है, यहाँ का राजा बना देती है, शासक बना देती है।
देखिए राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, लेकिन राजनीति में आपको कोई ऊपर ले जाने का काम करता है तो वो जनता होती है। जनता आपको राजा भी बना सकती है और आपको रंक भी बना सकती है, आपको नीचे भी गिरा सकती है। क्यों? क्योंकि जनता के हित में काम नहीं करोगे तो जनता मत के द्वारा जो है, वोट के द्वारा आपको नीचे उतार सकती है। और यही चीज आप देख सकते हैं कि जिसने भी विकास नहीं किया है उसको जनता ने एक किनारे कर दिया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, कोई भी पार्टी हो। समझे कि नहीं? तो राजनीतिक विश्लेषण में देखा जाए तो मगध के लोग ये समझ चुके थे कि ये जब अपने पिता के नहीं हुए, अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी अपनाते हैं तो ये जनता के क्या होंगे, इसीलिए वहां की जनता नाराज होकर इन लोगों को राजगद्दी से उतार देती है और एक नए अमात्य जो शिशुनाग है, ये क्या है, नाग दशक का सेनापति है और इसी को क्या करती है, मगध का शासक बना देती है। अब ये जैसे ही शासक बनता है तो एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश मतलब जो ये हर्यक वंश है, ये पृत्तहंता वंश है, जो ये हर्यक वंश है, पृत्तहंता वंश है, इसको क्या करती है, पृत्तहंता वंश को ये क्या करती है, इसको समाप्त कर दिया जाता है कि ये वंश ही नहीं सही है। इस वंश में देखा जाए तो एक पुत्र अपने पिता की हत्या कर देता है और हत्या करके राजगद्दी को स्थापित कर लेता है, ये हर्यक वंश, इसको पृत्तहंता वंश कहा गया है। बिम्बिसार ने इसका स्थापना किया था। और उसके बाद शिशुनाग ने क्या किया, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग जो होता है ये बहुत अच्छा जो है शासक होता है। उसके बाद इसका दूसरा शासक जो होता है वो काला शोक या काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। शिशुनाग वंश में दो शासक हुए हैं, शिशुनाग और काला शोक। तो अभी आपने देखा उदयन या उदयभद्र से अगर देखा जाए तो 2 से 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया, कुसुमपुर नगर को किसने बसाया, राजगृह मगध की राजधानी जो हुआ करती थी वहां से पटना राजधानी स्थानांतरित किसने किया, तो वो उदयन किया था। पाटलिपुत्र किस नदी पे तट पे है, तो वो गंगा नदी पे के तट पे है। उदयन का जो है, उदयन के कितने पुत्र थे, तो मुंडक और जो है नागदशक और अनिरुद्ध 3 पुत्र थे जिन्होंने बारी बारी से मगध की राजगद्दी पे शासन किया। तो अब देखते हैं अगला आपका शिशुनाग।